हेलो दोस्तों, आज है 15 नवंबर और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 15 नवंबर 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं। आज हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें करके जो भी हम वीडियो डालें वहाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? यह विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाएगा। विश्व मधुमेह दिवस 2025 इंसुलिन की खोजकर्ता के सर फ्रेडरिक बेंटिक के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को मनाया गया है, मतलब मनाया जाता है। जो यह विश्व मधुमेह दिवस है वह सर फ्रेडरिक बेंटिक के जन्म दिवस पर यह विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला है 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। और केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा की स्थापना दिवस मनाएगा। पुडुचेरी की मुक्ति दिवस भी 1 नवंबर को ही मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध सशक्त संघर्ष के पर्यावरण का शोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। और 11 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। और 11 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। और 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। आगे हाल ही में भारत और किस देश के रेल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ? नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ, जो कि बिहार का पड़ोसी राज्य या पड़ोसी देश या पड़ोसी राज्य। इस बारे में भारत और नेपाल के कंट्राडिक्ट अर्थों के इस्तेमाल के लिए जोगबनी विराटनगर संपर्क मार्ग माध्यम से रेल माल ढुलाई की विस्तार करने हेतु एक विनिमय का पात्र का आदान प्रदान किया है। आगे 30 वर्ष पुराना कार्तिक नाथ उत्सव कहाँ रहा है? नेपाल में। 30 वर्ष पुराना कार्तिक नाथ उत्सव नेपाल में। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपए में उधार लेने की अनुमति दी है। नेपाल में 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया गया। ठीक, सविता भंडारी नेपानगर की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी। नेपाल के 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया गया। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस शामिल हुए हैं। नेपाल में भारतीय दूतावास हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेल्स से मुक्त घोषित होने वाला देश नेपाल बना। आगे हाल में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? किसे सौंपा गया? तो परागन जैन को सौंपा गया। शेखर नासिक नैवे सिंह संयुक्त राष्ट्र पर्यटन में नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दीपक गुप्ता GAIL इंडिया लिमिटेड का अगला CMD चुने गए हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में पहली भारतीय मूल मेयर बने हैं। भारतीय मूल महिलाओं गज्जाल हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। आकांक्षी राजू को DRDL हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। संजय गर्ग भारतीय मानक ब्यूरो BIS महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है।
विश्वजीत सहायक को सुरक्षा लेकर महानियंत्रक युक्त किया। आगे हाल ही में किसने गुजरात के सागर सैनिक स्कूल के ऑर्गेनाइजेटरी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी ने किया। फिर इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हुआ, वे कौन थी? तो कौन थी? वह अभिनेत्री थी जिनका कितना वर्ष हुआ? जिनका 98 वर्ष की उम्र में उनका मृत्यु हो गई। ठीक है, वह हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर कामिनी कैसल का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कामिनी कौशल हिंदी सिनेमा के सबसे उम्रदराज एक्टर थी। आखिरी बार वे आमिर खान और करीना कपूर स्टार फिल्म लाल सिंह चड्ढा में नजर आई थी। आगे हाल ही में कौन राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ है? तो कौन हुआ है? महाराष्ट्र। कौन हुआ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र जो है प्याज और अंगूर के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है। महाराष्ट्र को प्रथम स्थान प्राप्त है। ठीक, आगे एशिया के सबसे खुशहाल शहर कौन है? मुंबई। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्टारलिंक की संरचना करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। महाराष्ट्र के 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बास उद्योग नीति शुरू की है। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। महाराष्ट्र और स्पेन में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर करने हेतु समझौता किया। अगर हमारा वीडियो आपको लोग अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 14वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। कब हुआ है? नई दिल्ली में। 14वां IITF भारत मंडप शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद के एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय के अंतर्गत किया है। हाल ही में युवा सेना प्रमुख ने कहा निमोनिया एयरबेस का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? लद्दाख में। कहाँ पर किया है? लद्दाख में। मधु निमोनिया वायु सेना स्टेशन का उद्घाटन किया गया, जिसे 13,700 फीट ऊंची 2.7 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ भारत की अग्रणी हवाई क्षमता मजबूत हुई, जो विश्व के सबसे ऊंचे सैन्य नरवे में से एक है। लद्दाख में समुद्र से 19,400 फीट ऊंची विश्व सबसे ऊंची मोटा योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। लद्दाख की रीजनिंग यांगडोल के दक्षिण कोरिया के आयोजित हॉकी दुर्गेट इंटरनेशनल कोचिंग कैंप में भाग लिया। इसरो के ऊंचाई वाले इनर लॉन्ग मिशन HOPE होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। भारत के आकाशपायन स्वदेश विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण हुआ। कहाँ पर? लद्दाख में। कहाँ पर हुआ है सफल परीक्षण? तो लद्दाख में हुआ। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। विटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? यह भी लद्दाख में ही किया गया। आगे हाल में किसने ISRO इसरो का पहला मानव रेटेड L110 विकसित इंजन सौंपा है? किसको सौंपा है?
तो गोदरेज एक्सप्रेस भारत का पहला मानव रेटेड विकास इंजन इसरो को सौंपा है, जो आगामी गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां है। हाल ही में भारत के पहले रिजर्व टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी में हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के असम के गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी के एक नदी टर्मिनल का उद्घाटन किया, जिसे भारत का अपनी तरफ से पहला टर्मिनल बताया जा रहा है। आगे हाल में किसने एलटी अमेरिका अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया? तो किसको चुना गया है? तो कुंचला कैलवस रेड्डी को। आंध्र प्रदेश के नियाद वाले की 17 वर्षीय कुंचला कैलवस रेड्डी के फ्लोरिड के 4 वर्षीय अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम 26-29 के लिए 36 देशों के 150 प्रत्याशियों के से चुना गया है। अरे हाल ही में इसरो का गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो झांसी में किया गया। कहाँ पर किया गया? झांसी में किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में गगनयान क्रू मॉड्यूल युक्त मुख्य पैराशूट का उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में परीक्षण किया गया। हाल में किसने यूएनईएससीओ का मानव और जयमानव परिषद 25 से 29 के लिए चुना गया है? किसका? ओमान को। किसको चुना गया है? ओमान को यूएनईएससीओ की एमएबी परिषद के लिए चुना गया, जो स्थिरता और जैव विविधता के इसके वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। कहाँ पर गया है? विशाखापट्टनम में। यह जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कौन है? जो सीपी राधाकृष्णन और भारत के उपराष्ट्रपति। कहाँ के उपराष्ट्रपति? भारत के उपराष्ट्रपति है। आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 30वें साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। 2 दिन का यह सम्मेलन भारतीय उद्योग संपर्क भारत सरकार के आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। अंतिम आज का मिस्र दुनिया का सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय GEM का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर? मिस्र में। फॉर्ब्स नेशन द्वारा 2025 का पोर्टियल ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रम्प को प्रदान किया गया। क्रिकेट ऋचा घोष पश्चिम बंगाल के पुलिस DSP बने हैं। स्वीडन अधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना। SBI का मार्केट $100 अरब के पार पहुंच चुका है। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा है। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड का CMD चुने गए। बिहार की गोगाबिल झील भारत की 94 रामसर साइड झील बनी है। 300 वर्ष पुराना कार्तिक मैच कहाँ पर हुआ है? तो नेपाल में। कहाँ हुआ है? नेपाल में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग का यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। फिर नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।